Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear learners, do English tenses confuse you? Do you want to speak English fluently and confidently? Then welcome to my channel, English Speaking Practice. In this video, you will master daily use verb come with all 5 forms of the verb, all 12 English tenses, clear Urdu names of tenses, simple real life speaking sentences. So dear learners, watch till the end of this video because after this video you will never use the verb come wrongly again. मोहतरम हजरात, क्या आपको इंग्लिश टेंसेस कंफ्यूज करते हैं? क्या आप रवानी और एतमाद के साथ अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? तो फिर आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस पर खुश आमदीद। इस वीडियो में आप सीखेंगे डेली यूज वर्ब कम का इस्तेमाल 5 फॉर्म्स के साथ और इसी तरह तमाम 12 टेंसेस के साथ, उर्दू नामों के साथ आसान और रोज़मर्रा बोलचाल के जुमले भी आप सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बाद आप हजरात कम वर्ब का सही इस्तेमाल सीख पाएंगे और गलत इस्तेमाल से ज़रूर बचेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज शुरू करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हम गो वर्ब का इस्तेमाल हमने सीखा था। तो आइए देखते हैं पार्ट 2, डेली यूज वर्ब्स, all 12 tenses with Urdu names. Verb to come, right? 5 forms of verb. तो कम वर्ब के 5 फॉर्म्स, 5 फॉर्म्स, 5 शक्लें। आइए देखते हैं। B1 यानी बेस फॉर्म या कह लीजिए मजदर कम। बेस फॉर्म जो होता है, B1 जो होता है वो फेल का मजदर होता है कम, राइट? बेस फॉर्म कम। B2 या फिर पास्ट फॉर्म दूसरी शक्ल। तो B1 या बेस फॉर्म ये पहली शक्ल होती है, जैसे आपको पहले वीडियो में आप लोगों को मालूम हो चुका है। तो V2 ये दूसरी शक्ल होती है। B2 मतलब वर्ब 2, इसको इंग्लिश में पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरी शक्ल came, पहली शक्ल come, दूसरी शक्ल came, come came, राइट? नेक्स्ट V3 मतलब वर्ब 3, तीसरी शक्ल कम वर्ब की, जिसको इंग्लिश में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं और इसी तरह पैसिव फॉर्म कहते हैं तीसरी शक्ल को। तीसरी शक्ल भी है कम, उसका प्रोनाउंसिएशन, तीसरी शक्ल का तलफ़ुज़ कम, मतलब फर्स्ट फॉर्म पहली शक्ल और तीसरी शक्ल दोनों का तलफ़ुज़, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। V3 और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कम, राइट? तो कम, केम, कम। फिर आता है आपके V4 मतलब वर्ब 4, चौथी शक्ल, जिसको इंग्लिश में आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म भी कहा जाता है, प्रोग्रेसिव फॉर्म कहा जाता है, इसको बहुत सारे नाम है। कमिंग जिसमें आईएनजी लगती है। तो कम जो मजदर है या फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, पहली शक्ल है, उसके लास्ट में जो ई है, ई को हम हटा देंगे, रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे हम आईएनजी लगा देंगे। तो चौथी शक्ल बन जाएगी, आईएनजी फॉर्म बन जाएगी, कंटिन्यूअस फॉर्म बन जाएगी, कमिंग, राइट? कम, केम, कम, कमिंग। अब आती है पांचवी शक्ल B5 वर्ब 5, जिसको इंग्लिश में SES फॉर्म भी बोला जाता है। और इस फॉर्म को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं आपको मालूम है, मैं पहले वीडियो में और इससे पहले भी किसी वीडियो में मैं बता चुका हूँ। जब सेंटेंस में, जुमले में फाइल या सब्जेक्ट वाहिद गायब हो, तब हम ये पांचवी शक्ल, ये वर्ब की ये पांचवी शक्ल यूज करते हैं। तो B5 यहाँ पे कम्स है, पांचवी शक्ल कम्स। तो पांचों शक्ल इस तरह से हो जाएगी कम की, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, राइट? आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल 12 टेंसेस विद उर्दू नेम्स, उर्दू नेम्स के साथ 12 टेंसेस में इस्तेमाल कम वर्ब का। आइए देखते हैं। नंबर 1 सादा हाल, हाल सादा, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट, ठीक है?
इसमें अगर हम यूज करते हैं कम वर्ब को कैसे करेंगे? आई कम टू स्कूल ऑन टाइम, मैं वक्त पर स्कूल आता हूँ। आई कम टू स्कूल ऑन टाइम। नेक्स्ट नंबर 2, हाल जारी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका जुमला होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर हम कम को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे तो सेंटेंस इस तरह बन सकता है, मैं अभी घर आ रहा हूँ। आई एम कमिंग होम नाउ, आई एम कमिंग होम नाउ, राइट? आई एम कमिंग होम नाउ, मैं इस वक्त या अभी घर आ रहा हूँ। आई एम कमिंग होम नाउ। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने इस्तिमरारी शक्ल जो दूसरी तीसरी शक्ल, चौथी शक्ल एक्चुअली हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है, आई एम कमिंग। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हाल जारी में आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है, चौथी शक्ल जो है इस्तेमाल होती है, जैसे आई एम कमिंग होम नाउ। नेक्स्ट है आपके नंबर 3, हाल मुकम्मल। हाल मुकम्मल को इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अगर कम वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करेंगे तो हमें थर्ड फॉर्म ये मतलब तीसरी शक्ल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसे सेंटेंस है, जुमला है, मैं घर आ चुका हूँ। आई हैव कम होम, आई हैव कम होम, राइट? तो यहाँ पे कम जो आया है ये तीसरी शक्ल है और इससे पहले हैव लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हाल मुकम्मल में फाइल के बाद सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज यूज किया जाता है। अगर फाइल वाहिद गायब है तो फिर हैज होगा, अगर वाहिद गायब नहीं है तो हैव होगा। ठीक है, तो आई चूंकि वाहिद मुतकल्लिम है, मुतकल्लिम की ज़मीर है, इसलिए हैव हुआ है यहाँ पे। तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है। ठीक है, हाल मुकम्मल का रूल है ये। आई हैव कम होम, मैं घर आ चुका हूँ। आई हैव कम होम। नेक्स्ट नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हाल मुकम्मल जारी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर कम को इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करना होगा, कौन सी शक्ल इस्तेमाल करनी होगी, आइए देखते हैं। मैं 1 महीने से यहाँ आ रहा हूँ। आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 1 मंथ। आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 1 मंथ। आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 1 मंथ, राइट? तो यहाँ देखिए, यहाँ भी चौथी शक्ल इस्तेमाल हुई है, कमिंग, राइट? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हाल मुकम्मल जारी में भी जो है कंटिन्यूअस फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या फिर कह लीजिए इस्तिमरारी शक्ल इस्तेमाल होती है, चौथी शक्ल इस्तेमाल होती है। बट इससे पहले हमें हैव बीन या हैज बीन यूज करना होता है। अगर फाइल वाहिद गायब है तो हैज बीन, अगर वाहिद गायब नहीं है तो हैव बीन जो है इस्तेमाल करना होता है। आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 1 मंथ, मैं 1 महीने से यहाँ आ रहा हूँ। आई हैव बीन कमिंग हियर फॉर 1 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5, सादा माजी, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का आइए सेंटेंस देखते हैं और काम का इस्तेमाल देखते हैं। वो कल देर से आया, ही केम लेट यस्टरडे। तो यहाँ पे कम वर्ब का जो इस्तेमाल किया है, कम वर्ब की दूसरी शक्ल हमने इस्तेमाल की है, पास्ट फॉर्म केम, है ना, V2 इस्तेमाल किया है। सादा माजी में, माजी सादा में दूसरी शक्ल इस्तेमाल होती है किसी भी तरह के फाइल के साथ। ठीक है, he came late yesterday, वो कल देर से आया, he came late yesterday। नेक्स्ट माजी जारी, पास्ट कंटिन्यूअस। आइए देखते हैं सेंटेंस। मैं स्कूल आ रहा था जब बारिश हुई। मैं स्कूल आ रहा था जब बारिश हुई। इसकी इंग्लिश होगी आई वॉज कमिंग टू स्कूल व्हेन इट रेन्ड। व्हेन इट रेन्ड, आई वॉज कमिंग टू स्कूल व्हेन इट रेन्ड। तो ये सेंटेंस है, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में भी हम कंटिन्यूअस फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म या फिर इस्तेमरारी शक्ल इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ है। बट इससे पहले हम वाज या वर लगाते हैं। अगर फाइल जो है वाहिद है तो फिर वाज लगाते हैं, और अगर वाहिद नहीं है, जमा है, प्लूरल है, तो फिर हम वर इस्तेमाल करते हैं, जो कभी आगे आएगा, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। आई वॉज कमिंग टू स्कूल व्हेन इट रेन्ड, मैं स्कूल आ रहा था जब बारिश हुई। आई वॉज कमिंग टू स्कूल व्हेन इट रेन्ड, राइट? आई वॉज कमिंग टू स्कूल व्हेन इट रेन्ड। व्हेन इट रेन्ड में यहाँ रेन्ड, इसमें दूसरी शक्ल इस्तेमाल हुई है, मतलब ये आपके माजी सादा इस्तेमाल किया गया है। इट रेन्ड में जब बारिश हुई, राइट? तो इसमें रेन्ड जो है सेकेंड फॉर्म में दूसरी शक्ल है। व्हेन मीन्स जब। आई वॉज कमिंग टू स्कूल व्हेन इट रेन, जब बारिश हुई तब मैं स्कूल आ रहा था। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, माजी बईद या माजी मुकम्मल, जिसको इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट बोला जाता है। पास्ट परफेक्ट,
आइए सेंटेंस देखते हैं, वो मुझसे पहले आ चुकी थी। शी हैड कम बिफोर मी, शी हैड कम बिफोर मी। तो इसमें चूंकि ये पास्ट परफेक्ट है या माजी बईद या मुकम्मल है, जहां भी आपके इस तरह के सेंटेंस होंगे, मुकम्मल के सेंटेंस होंगे, परफेक्ट के सेंटेंस होंगे, वहां पे हम जो है तीसरी शक्ल इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, शी हैड कम। यहाँ पे जो कम है ये तीसरी शक्ल है, थर्ड फॉर्म है, बट इससे पहले हमने हैड लगाया क्योंकि पास्ट परफेक्ट में, राइट, माजी बईद या माजी मुकम्मल में थर्ड फॉर्म से पहले, तीसरी शक्ल से पहले हैड इस्तेमाल करना होता है। शी हैड कम बिफोर मी, बिफोर मी मुझसे पहले, बिफोर मीन्स पहले। शी हैड कम बिफोर मी। नेक्स्ट आपका टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको उर्दू में माजी मुकम्मल जारी बोला जाता है। आइए देखते हैं इसमें कम का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। सेंटेंस देखते हैं, मैं 2 हफ्ते से यहाँ आ रहा था। तो इसकी इंग्लिश होगी, आई हैड बीन कमिंग हियर फॉर 2 वीक्स, आई हैड बीन कमिंग हियर फॉर 2 वीक्स। यहाँ भी देखिए कम की चौथी शक्ल इस्तेमाल हुई है, कमिंग, इस्तेमारी शक्ल आईएनजी फॉर्म, बट इससे पहले हमने हैड बीन लगाया है। तो इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, माजी मुकम्मल जारी में, जैसे पहले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि सब्जेक्ट के बाद, किसी भी तरह के सब्जेक्ट के बाद हैड बीन का इस्तेमाल करना होता है इस्तेमारी शक्ल से पहले। आई हैड बीन कमिंग हियर फॉर 2 वीक्स, मैं 2 हफ्ते से यहाँ आ रहा था। नेक्स्ट नंबर 9, फ्यूचर सिंपल, ठीक है, या फिर सिंपल फ्यूचर, जिसको उर्दू में बोला जाता है सादा मुस्तकबिल या मुस्तकबिल सादा। आइए देखते हैं कम का इस्तेमाल। यहाँ पे मैं कल आऊंगा, आई विल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो। तो इसमें भी हमने कम का इस्तेमाल किया, पहली शक्ल का इस्तेमाल हमने किया है, और इससे पहले हमने विल लगाया है क्योंकि फ्यूचर सिंपल में या सादा मुस्तकबिल में वर्ब से पहले, फेल से पहले हम विल लगाते हैं, या फिर कह लीजिए सब्जेक्ट के बाद हम विल लगाते हैं, फेल के बाद विल लगाते हैं। आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा, राइट। नेक्स्ट नंबर 10, मुस्तकबिल जारी, जिसको इंग्लिश में फ्यूचर कंटिन्यूअस बोला जाता है। आइए देखते हैं कम का इस्तेमाल, मैं 10 बजे आ रहा हूँगा, आई विल बी कमिंग एट 10 AM, आई विल बी कमिंग एट 10 AM, राइट। तो इसमें कम का इस्तेमाल, कम की हमने चौथी शक्ल इस्तेमाल की है, कंटिन्यूअस फॉर्म इस्तेमाल की है ना, आईएनजी फॉर्म, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, जारी है, जारी जहाँ भी होगा, कंटिन्यूअस टेंस जहाँ भी होगा, तो वहाँ पे हम कंटिन्यूअस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, बट इससे पहले हम विल भी लगाते हैं मुस्तकबिल जारी में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब की शक्ल से पहले, चौथी शक्ल से पहले विल भी इस्तेमाल करना होता है। तो आई विल बी कमिंग एट 10 AM, मैं 10 बजे आ रहा हूँगा। नेक्स्ट मुस्तकबिल मुकम्मल, फ्यूचर परफेक्ट, नंबर 11, फ्यूचर परफेक्ट मुस्तकबिल मुकम्मल। आइए देखते हैं इसमें कम का इस्तेमाल, मैं शाम तक आ चुका हूँगा, मैं शाम तक आ चुका हूँगा, आई विल हैव कम बाय इवनिंग, आई विल हैव कम बाय इवनिंग, राइट। तो यहाँ पे हमने तीसरी शक्ल इस्तेमाल की है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कम की, क्योंकि ये मुकम्मल है, जहाँ भी मुकम्मल होगा, परफेक्ट होगा, वहाँ पे हम तीसरी शक्ल इस्तेमाल करते हैं, बट इससे पहले हम यहाँ पे मतलब फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव लगाएंगे, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट में या मुस्तकबिल मुकम्मल में तीसरी शक्ल से पहले हम हमेशा विल हैव लगाते हैं। तो सेंटेंस इस तरह बनता है, आई विल हैव कम बाय इवनिंग, आई विल हैव कम बाय इवनिंग, मैं शाम तक आ चुका हूँगा। लास्ट टेंस नंबर 12, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। आइए सेंटेंस देखते हैं, मैं एक साल से यहाँ आ रहा हूँगा, आई विल हैव बीन कमिंग हियर फॉर वन ईयर, आई विल हैव बीन कमिंग हियर फॉर वन ईयर, आई विल हैव बीन कमिंग हियर फॉर 1 year, राइट। तो इसमें क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जारी है, इसलिए आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हमने की है, कम वर्ब की चौथी शक्ल इस्तेमारी शक्ल इस्तेमाल की है, ठीक है। और इससे पहले हमने लगाया है विल हैव बीन, क्योंकि इस टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में मुस्तकबिल मुकम्मल जारी में वर्ब की चौथी शक्ल से पहले विल हैव बीन लगाना होता है,
किसी भी तरह के फाइल के बाद। तो आई विल हैव बीन कमिंग हियर फॉर 1 year, मैं 1 साल से यहाँ आ रहा हूँगा। तो ये आपके जो है पार्ट 2 मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 इंशाल्लाह जो है ज़रूर सीखेंगे, पढ़ेंगे। So dear learners, if you understood today's lesson, you are one step closer to fluent English speaking. Practice the verb come daily in all 12 tenses, and I request you all who are watching this video, like this video, share it with English learners, subscribe to English Speaking Practice channel, comment below which verb which verb should we learn next. Keep practicing, keep speaking. See you in the next video. Thank you so much. मोहतरम हज़रात, अगर आपको आज का ये सबक समझ में आ गया है तो आप रवानी से अंग्रेज़ी बोलने के एक कदम करीब हो चुके हैं। आज के इस पार्ट में हमने जो है वर्ब कम का 12 टेंसेस में इस्तेमाल करके दिखाया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला वर्ब आप कौन सा चाहते हैं, कौन से वर्ब पर मैं जो है आप लोगों को कौन से वर्ब पर वीडियो बनाऊं। तो सीखते रहिए, बोलते रहिए। अल्लाह हाफिज़। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर मुलाकात होगी। मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।